केवल ये माइंडसेट चेंज है। माइंड को चेंज किया, छोड़ो तो छोड़ो, और माइंड को कहा पकड़ो तो पकड़ो। तो किसको मन को चलाना है? अभी मन आपको चलाए या आप मन को चलाए? हम क्या कहते हैं, किसका मन? बोलने में क्या आता है, किसका मन? मेरा मन। अगर मेरा मन है तो मैं कौन हूं? मैं मालिक कौन हूं? आप जब अपना परिचय देते हैं तो कैसे अपना परिचय देते हैं? आज अगर आपको किसी को कहें कि आप इंट्रोड्यूस करो अपने को 1 मिनट के अंदर, तो आप क्या अपने इंट्रोडक्शन में बताएंगे? नाम बताएंगे, काम बताएंगे, कहाँ रहते हैं वो बताएंगे, और जो अच्छा लगता है बताएंगे। तो जब आप कहते हो अपना नाम बताते हो तो आप कैसे बताते हो? लाइन क्या बोलेंगे? मेरा नाम ये है। आप कभी कहते हैं मैं नाम ये हूं? नहीं ना, मेरा नाम ये है ना। जब आप अपना काम बताते हो तो आप क्या कहते हो? मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का है, मेरा प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर का है, कुछ भी। तो वो प्रोफेशन भी किसका है? मेरा है। एड्रेस बताते हो तो कैसे बताते हो? मेरा एड्रेस, मेरा मेरा ही तो करते हैं ना। अच्छा, आप को अगर मैं पूछूं, ये जो चश्मा आपने पहना हुआ है वो किसका है? तो जो हमने ये लगाया हुआ है चश्मा वो भी मेरा है। घड़ी पहनी है वो किसकी है? मेरा है। हाथ किसका है? मैं हाथ हूं। किसका हाथ है? कभी आपने ऐसा कहा है, आज ना बहुत काम था, मेरा सारा शरीर दर्द कर रहा है, बोला ऐसा लाइन आपने कभी? तो शरीर भी किसका है? तो मैं कौन हूं? मेरा शरीर, मेरा चश्मा, मेरा हाथ, मन भी मैंने कहा मेरा है। प्रोफेशन मेरा, एड्रेस मेरा। मेरा मेरा मेरा, सारा दिन में हम ये कहते हैं ना, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा 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 मेरा। तो सब कुछ मेरा, माना ये सब कुछ मैंने जीवन में अक्वायर किया है। तो ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूं? कुछ अलग है कि सब मैं और मेरा ही है? आईने में रोज दिखाई देखते हैं ना, तो वो मैं दिखाई देता हूं। लेकिन क्या ये शरीर मैं हूं? शीशे के सामने आप खड़े होंगे, आपको यही तो दिखाई देगा ना। लेकिन क्या आप ये हैं कि ये शरीर आपने अक्वायर किया है? इस शरीर से पहले आपकी कोई आइडेंटिटी थी कि नहीं थी? हम शब्द ही क्या यूज करते हैं, हम कहते हैं जीव आत्मा, ह्यूमन बीइंग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ह्यूमन बीइंग दो शब्दों से बना होता है, एक है ह्यूमन और दूसरा है बीइंग। ह्यूमन किससे बना हुआ है? ये जो शरीर है ये किससे बना हुआ है? 5 तत्वों से। इसलिए हम कहते हैं मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। क्या मिट्टी में मिलता है? शरीर मिट्टी में मिलता है। मैं शरीर नहीं हूं, ह्यूमन बीइंग। बीइंग माना आत्मा, एनर्जी जो इस शरीर को चलाती है। जैसे ये पंखा, लाइट चलता है, ये चल रहा है ना, लाइट चल रही है, ये किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। आप इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हो? अभी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए, आप कितना भी ऑन ऑफ करते रहो ये चलेंगे नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं दे रही है, करंट दिखाई नहीं दे रहा, पर ये सब कुछ चल इलेक्ट्रिसिटी से रहा है। ऐसे ये जो शरीर है ना, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ये शरीर अपने आप नहीं चलता, इसको चलाने वाली शक्ति कौन है? इसको चलाने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। आप उसको आत्मा बोलो, आप उसको शक्ति बोलो, एनर्जी बोलो, साइकी बोलो, कॉन्शियसनेस बोलो। शब्द हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, बीइंग बोलो, कुछ भी बोलो। लेकिन दो अलग चीज हैं, वो चलाती है। कैसे अलग है? जैसे ये आंखें हैं, हम क्या कहेंगे, किसकी आंख है? ये हाथ है, किसका हाथ है? अब इस मेरे हाथ को डायरेक्शन देने वाला कौन है? इस हाथ को पता है क्या करना है? आप इस हाथ से क्या क्या कर सकते हो? हम आजकल सेल्फ कंट्रोल लूज करते जा रहे हैं, इसको समझो। केवल 2-3 मिनट इसको समझो। इस हाथ से आप क्या क्या कर सकते हो? इस हाथ से आप काम भी कर सकते हो, इस हाथ से आप नमस्ते भी कर सकते हो, इस हाथ से आप किसी को मार भी सकते हो कि नहीं मार सकते हो? चॉइस किसके पास है? ये हाथ के पास चॉइस है क्या करना है। इसको डायरेक्शन कौन देता है क्या करना है?
इस हाथ को डायरेक्शन कौन देता है? आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां। आत्मा जो एनर्जी है, एक्चुअली तो आत्मा हम शब्द कब यूज करते हैं? केवल जीवन भर तो हम आत्मा शब्द यूज नहीं करते। केवल आत्मा शब्द कब यूज करते हैं हम? जब कोई मरता है तब हम कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले, रेस्ट इन पीस। अरे लिव इन पीस बोलना चाहिए था रोज, लेकिन लिव इन पीस नहीं आता। अब जब शरीर छूट गया है तब कहते हैं आत्मा को शांति मिले। शरीर छूटने के बाद तो आत्मा शांति है, लेकिन शरीर में रहते हुए आत्मा कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चला सके। अभी हम क्या कहते हैं? बोलना नहीं था, बोल दिया। कभी आपने ऐसा कहा है मुझे बोलना नहीं था, मेरे मुख से निकल गया? किसका मुख है? कैसे निकल गया? मुख आपको चला रहा है कि आत्मा मुख को चला रही है? गाड़ी होती है ना, उस गाड़ी को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। अगर ड्राइवर थोड़ा सा ठीक नहीं हो, उस समय पर थोड़ा शराब के नशे आदि में हो, कमजोर हो, फिजिकली वीक हो, तो गाड़ी का क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। शरीर क्या है? शरीर क्या है? गाड़ी है। गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर कौन है? ड्राइवर इस समय थोड़ा सा कैसा हो गया? अब वीक ड्राइवर की निशानी है, बोलना नहीं था बोल दिया, खाना नहीं था खा लिया, सुनना नहीं था सुन लिया, गलत सोचना नहीं था सोच लिया, हाथ उठाना नहीं था उठा लिया, ऐसा सारा दिन करना नहीं था कर लिया। तो कौन किसको चला रहा है? कौन किसको चला रहा है? मैं मालिक हूं और मैं इस शरीर को जैसे चलाना चाहूं चला सकती हूँ। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। औरों को कंट्रोल करने से पहले किसके ऊपर कंट्रोलिंग पावर लेकर आनी है? खुद के ऊपर। आप देखो, कभी कभी आपने देखा होगा कोई बीमार होता है तो उसको हम हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है? पेशेंट को जल्दी जल्दी लेकर के आओ, ऑपरेशन थिएटर में लेकर आओ। बोलते हैं ऐसे कि नहीं? सर्जरी के दौरान समझो कुछ ठीक नहीं होता और शरीर छूट जाता है। अब वो क्या कहते हैं? किसको बाहर लेकर जाओ? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब वो नहीं कहते मिस्टर सो एंड सो को बाहर लेकर के जाओ। अब वो उनकी वोकैबुलरी चेंज हो जाती है। किसको लेकर के आओ? बॉडी को बाहर लेकर आओ। मतलब अब वो बॉडी हो गई तो क्या निकल गई उसके अंदर से? आत्मा। जब हम किसी को लेकर के जाते हैं शमशान घाट, हम क्या कहते हैं? हम किसको लेकर के जा रहे हैं? अर्थी को कहते हैं ना, अर्थी। अर्थी माना वो जो रथी रथवान था, ये चैरियट है, इसको चलाने वाला जो था, जब वो निकल जाता है तब हम कहते हैं अब ये क्या है? अर्थी है। आजकल आई ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट सब कुछ होता है कि नहीं होता है? सुना है आपने? साइंस एडवांस हो गई है। हम एक बॉडी से आई ट्रांसप्लांट करके दूसरे में निकाल लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। माना वो जो आई ऑर्गन है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस वो आंखें नहीं देखती है। उन आंखों के द्वारा कौन देखती है? आंखें देखती हैं। अगर आंखें देखती होती तो वो इस शरीर में क्यों नहीं देख रही है? लेकिन उन आंखों के द्वारा कौन देखता है? आत्मा। इस शरीर से वो एनर्जी निकल गई है, जिसको हम कहेंगे अच्छा अब ये बॉडी डेड बॉडी है, इस शरीर से वो निकल गई है, लेकिन वो ऑर्गन बिल्कुल ठीक है। आप उस ऑर्गन को लगा निकाल करके किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट करते हो, वहां पर वो ऑर्गन काम करना शुरू कर देता है। क्यों? उस बॉडी में क्या है? महसूस करें इस चीज को। आपको इसको एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते पर आप इसको महसूस करते हैं कि कुछ करंट फ्लो हो रहा है इसलिए ये बिजली जल रही है। ऐसे आपको महसूस करना पड़ेगा कि कोई एनर्जी है जिसके कारण हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम बोलते हैं। वो एनर्जी मैं हूं और मेरे पास कंप्लीट पावर है। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, इन हाथों से क्या करना है, मैं एनर्जी डिसाइड करती हूँ। पर मुझे अभी याद नहीं है। मैं आत्मा, मेरा शरीर, इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूँ। और इस शक्ति की अब 3 फैकल्टी है: मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा जब सोचती है तो उसको कहते हैं मन। आत्मा जब निर्णय लेती है तो उसको कहते हैं बुद्धि। और फिर जब हम उसको कर्म में लेकर आते हैं तो उसको कहते हैं संस्कार। समझो, आज आप किसी पार्टी में जाते हो पहली बार,
वहां पर कोई आपको कहता है, कुछ ऑफर करता है, ड्रिंक आदि ऑफर करता है, आपने कभी भी पहले वो चीज किया नहीं है, तो आपका मन कोई थॉट क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? वो आपको ऑफर करते हैं, आप करो ना, ट्राई करके देखो ना, तो आपका मन क्या कहेगा उस दिन? मना करेगा। फिर वो थोड़ा सा और करते हैं, एक बार तो करना चाहिए, लाइफ में एक्सपीरियंस तो करना चाहिए। तो मन कभी कभी देखा दो थॉट क्रिएट करता है, एक कहता है कर लें, फिर कहता है नहीं करना चाहिए, फिर आता है बस एक बार ट्राई कर लें, फिर आता है नहीं ट्राई करेंगे तो कहीं हैबिट ना बन जाए, फिर कहते हैं नहीं सब कह रहे हैं सोशल ड्रिंकिंग तो थोड़ी बहुत करनी चाहिए, फिर मन कहता है पर ये हेल्थ को नुकसान होगा। होता है ऐसे मन में, चलते हैं ये संकल्प के नहीं। तो मन क्या करता है? मन क्या करता है? सोचता है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, जैसे दो लॉयर्स आपस में लड़ते हैं, करें नहीं करें, करें नहीं करें, लेकिन मन डिसीजन नहीं लेता है। मन सोचता है करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। फिर अब किसका काम आता है? बुद्धि का। बुद्धि जज की तरह है। इमेजिन करें वो सीन कोर्ट का, दो लॉयर्स आपस में लड़ रहे हैं, करें नहीं करें, करें नहीं करें, डिसीजन कौन देगा? जज देगा। जज कैसा होना चाहिए? जज कैसा होना चाहिए? इम्पार्शल, ऑनेस्ट। जज अगर करप्ट निकला तो डिसीजन गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब डिपेंड करता है हमारी बुद्धि कैसी है। अगर हमारी बुद्धि पावरफुल है तो वो कहेगी नहीं करना है, फिर वो कर्म में एक्शन आएगा, वो एक्शन हम करेंगे। अगर हमारी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर होगी, इन्फ्लुएंस में आ जाएगी, ये सोचेगी कि सब क्या सोचेंगे, औरों को प्लीज करने वाली होगी, वो प्रभाव में आ जाएगी, तो वो कहेंगे अच्छा कर लेते हैं। फिर हमने अगर किया और वो कर्म बार बार किया तो वो क्या बन जाएगा? हैबिट। तो ये आत्मा सोचने का भी काम करती है, निर्णय लेने का भी काम करती है, और फिर जो हम करते हैं वो बन जाता है संस्कार। लेकिन करता सब कुछ कौन है? करता सब कुछ कौन है? आत्मा। किसके द्वारा कराती है? शरीर के द्वारा। तो आज, अभी इसको यहां पर आज पूरा करेंगे, लेकिन आज क्या क्या करेंगे? पहली चीज, तीन बातें करनी है आज। पहले आ जाओ, वो जो बॉस का एग्जाम्पल था, पहली चीज क्या करना है हमें? कोई कैसा भी व्यवहार करे, किसका ध्यान रखना है? मन का ध्यान रखना है। मेरे मन की सोच उनके व्यवहार पर डिपेंडेंट है? उनका व्यवहार मेरी सोच को क्रिएट करता है कि मेरी सोच इंडिपेंडेंट है? उनके व्यवहार पर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंस डे हम हर साल मनाते हैं, पता है? इंडिपेंडेंस डे हर साल मनाते हैं, पर सोच में अभी तक भी इंडिपेंडेंट नहीं बने। उसमें कहेंगे डिपेंड करता है, बात कैसी थी डिपेंड करता है, उन्होंने बोला क्या डिपेंड करता है, परिस्थिति कैसी थी डिपेंड करता है। किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इस पर डिपेंड करता है आप अंदर क्या सोचते हो। एक बार आपको राइट सोचने की आदत पड़ जाए, बात छोटी हो बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी बात में, जैसे कार में ब्रेक लगानी होती है, होता है ना, ब्रेक लगानी है, चाहे सामने बच्चा है, चाहे सामने बुजुर्ग आए, चाहे सामने कुत्ता है, कुछ भी आए, कुछ भी सामने आएगा, आपको क्या लगानी है? ब्रेक। उतनी पावरफुल ब्रेक लगानी है। ऐसे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कैसे भी उनके बोलो, ब्रेक, फुल स्टॉप, मुझे राइट सोचना है। फर्स्ट चीज, ठीक है? सिचुएशन पीपल नॉट इन माई कंट्रोल, आई हैव टू थिंक राइट नो मैटर वॉट। करके देखे, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा, पुरानी बातों को पकड़ना है, पकड़ना नहीं, छोड़ना है। कब छोड़ना है? तुरंत। है कोई जिससे बात नहीं हो रही? है कोई जिससे बात नहीं हो रही? है, या बोलना नहीं है, कोई बात नहीं। अगर है तो उनसे बोल लेना बस। यहाँ भले नहीं बोलो, लेकिन उनसे बात कर लेना, आपको हल्का लगेगा। अंदर पकड़ पकड़ के हमने सबसे ज्यादा दर्द किसको दिया है? खुद को। लेट गो, फुल स्टॉप लगाए, हल्के, दिन भर में हल्के। ऐसा ना हो कि वो चले जाएं या हम चले जाएं और फिर सारा जीवन गिल्ट में रहना पड़े। बहुतों को ये गिल्ट होती है, आजकल बहुत अचानक का समय है, कोई रात को सोता है, कई बार अगले दिन सुबह उठता ही नहीं है। हम कहते हैं अरे मुझे उसको ये कहना था, मुझे उसको ये कहना था, फिर वो गिल्ट हमें अंदर से खाली कर देती है, पता थोड़ी ना चलता है।
अगले क्षण का भी पता थोड़ी ना है। इसलिए हर जीवन ऐसे जीना चाहिए, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अंतिम घड़ी है। अगर आपको पता होता कि आज ये अंतिम दिन है, आप पकड़ते बातों को। पता चल जाए ना, वैसे पता नहीं होता, डॉक्टर बता देना आपके पास केवल 4 दिन ही है, आपके पास केवल 1 हफ्ता ही है, सारा जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। होता है कि नहीं होता? पता चल जाए कि हमारे पास समय नहीं है, हम क्या करते हैं? पता चल जाए हमारे पास समय नहीं है, हम क्या करते हैं? सबको बुला लेते हैं, जब उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो। फिर बुला करके क्या करते हैं? उनसे हमें माफी मांगनी है तो मांग लेते हैं, हमें उनसे माफी मांगनी है तो मांग लेते हैं। सेटल करो, जाने का समय आ गया। और अगर अचानक चले गए तो? इससे सेटल कर लो, अब भी सेटल कर लो। सेटल करके हल्के होकर के जीवन बिताना है। और तीसरा, मैं कौन? मैं कौन हूं? आत्मा। और ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ये किसके ऑर्डर से चले? मेरे ऑर्डर से। कभी भी लाइफ में नहीं बोलना चाहिए खाना नहीं था, खा लिया। बोलना नहीं था, बोल दिया। हाथ उठाना नहीं था, उठा लिया। मना कौन किसको चला रहा है? कौन किसको चला रहा है? स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य, किस पर राज्य करना है पहले? खुद के ऊपर। सेल्फ सॉवरेन, स्वराज्य अधिकारी। मना मेरा खुद के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल है। ठीक है, अभी 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, वापस कंफर्टेबल होकर बैठे कुछ पलों के लिए। मन बुद्धि को चारों ओर से समेट ले और रियलाइज करें कि कितनी छोटी सी जीवन है। हम सब इकट्ठे आकर मिलते हैं, पर हम में से कोई भी परफेक्ट तो नहीं है। जाने अनजाने में हमसे कहीं भूले हो जाती हैं। हमें से कोई भी किसी को दुख देना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि हम अंदर से इतने दुखी होते हैं, तो कभी कभी हम अपनों को, जिनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको दुख दे बैठते हैं। हमारी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन हमारी कमजोर स्थिति से वो कर्म हो जाता है। लेकिन आज हमारे पास एक और मौका है कि हम अपनी और दूसरों की बीती को बिंदी लगा सके। प्यार से उन छोटी छोटी बातों को फुल स्टॉप लगा दें। छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखने से रिश्तों में दूरी आ रही है। इससे तो प्यार से उन छोटी छोटी बातों को खत्म कर दें। अपनों के लिए झुकना कमजोरी नहीं, महानता है। वो हमारे अपने हैं और हमें उनसे बहुत प्यार है। उन रिश्तों की कदर है। आई वैल्यू दोज रिलेशनशिप्स। ऐसा ना हो हमारी ईगो के कारण या उनकी ईगो के कारण उन रिश्तों में बहुत दूरी आ जाए। अपनी ईगो को छोड़कर थोड़ा सा झुके
क्योंकि जो झुकता है उसके आगे सारा संसार झुकता है। इसलिए कमजोर न बनकर मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। बार बार अपने को याद दिलाएं, आई एम अ पावरफुल सोल। जो भूले मैंने की, फुल स्टॉप। अब मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं और मुझे हर कर्म श्रेष्ठ करना है। ओम शांति।